21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग कब से शुरू हुआ है या योग का कोई निर्माता भी है? क्या हम योग से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि कर सकते हैं? इस वीडियो में जानेंगे आपके सारे सवालों के जवाब। जानने के लिए पूरा वीडियो देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध यानी विचार शून्य अवस्था के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का एक संकलन किया, जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग, 8 अंगों वाले योग का मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार, जिसे बहिरंग यानी शरीर के शुद्धि के लिए, और शेष 3 अंग धारणा, ध्यान, समाधि, जिसे अंतरंग, ये मन की शुद्धि के लिए नाम से प्रसिद्ध है। आइए पूरे विस्तार से जानते हैं प्रत्येक अंग। पहला है यम, अर्थात यम को 5 सामाजिक नैतिकता से विभाजित किया है, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा अर्थात शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना। सत्य यानी सत्य बोलना व सत्य आचरण करना। अस्तेय यानी चोरी न करना। ब्रह्मचर्य 2 अर्थ हैं: चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। अपरिग्रह का अर्थ आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना। दूसरा है नियम 5 व्यक्तिगत नैतिकता संबंधित है। इनमें शौच यानी शरीर और मन की शुद्धि, संतोष यानी संतुष्ट और प्रसन्न रहना, तप यानी स्वयं से अनुशासित रहना, स्वाध्याय यानी आत्मचिंतन करना, ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरा है आसन। योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण होता है। आसनों में जहां मांसपेशियों को तानने, सिकोड़ने वाली क्रियाएं करनी पड़ती हैं, वहीं दूसरी ओर साथ साथ तनाव खिंचाव दूर करने वाली क्रियाएं भी होती रहती हैं, जिससे शरीर की थकान मिट जाती है और आसनों से व्यय शक्ति वापस मिल जाती है। शरीर और मन को तरोताजा करने, उनकी खोई हुई शक्ति की पूर्ति कर देने और आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से भी योगासनों का अपना अलग महत्व है, जैसे पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, प्राणायाम इत्यादि। चौथा है प्राणायाम। प्राण यानी हवा, जिसे हम ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं, और याम यानी व्यायाम, जो कि हम नाक से करते हैं। आसन के सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। श्वास और प्रश्वास का नियमन प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति इत्यादि। 5वां है प्रत्याहार। मन को एकाग्र करने से इंद्रियां वश में रहती हैं और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। इसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। छठा है धारणा। पतंजलि के अष्टांग योग का यह छठा अंग है। मन को एकाग्रचित्त करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है। किसी एक विषय को ध्यान में बनाए रखना। चित्त को किसी एक विचार में बांध लेने की क्रिया को धारणा कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श से हटाकर चित्त में स्थिर किया जाता है। स्थिर एवं एकाग्र किए गए चित्त को एक स्थान विशेष पर रोक लेना ही धारणा है। 7वां है ध्यान। चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते थे। ध्यान की अवस्था में ध्यान करने वाला अपने आसपास के वातावरण को तथा स्वयं को भी भूल जाता है। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। जिस वस्तु को चित्त में बांधा जाता है, उसमें इस प्रकार से लगा दें कि बाह्य प्रभाव होने पर भी वह वहां से अन्यत्र न हट सके, उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान से लाभ भी मिलते हैं, जैसे बेहतर स्वास्थ्य, उत्पादकता में वृद्धि, आत्मज्ञान की प्राप्ति,
चिंता से छुटकारा इत्यादि। 8वां है समाधि। योग की अंतिम अवस्था है। योग और समाधि पर्यायवाची शब्द हैं। चित्त की समस्त वृत्तियों के निरोध होने पर चित्त की स्थिर एवं उत्कृष्ट अवस्था होती है। यही समाधि की अवस्था कहलाती है। हिंदू, जैन, बौद्ध तथा योगी आदि सभी धर्मों में इसका महत्व बताया गया है। जब साधक ध्येय वस्तु के ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता है तो उसे समाधि कहा जाता है। पतंजलि के योग सूत्र में समाधि को 8वां अंतिम अवस्था बताया गया है। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।